क्लास 10 का चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारा डे 2 था, डे 2 क्लास 10। ठीक, क्लास 10 का जो डे 2 इसमें हम लोग को क्या करना था, ये सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 7। देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिmbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. The angle made by the rope with the ground level is कितना है, 30 डिग्री। देखिए क्या करना है, हम लोगों से बोल रहा है जो सर्कस आर्टिस्ट है वो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्लिम कर रहा है। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी दी गई है, 20 मीटर। और ये टाइटली स्ट्रेच है किससे, एक वर्टिकल पोल से। ठीक, हमें इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट बतानी है, इसकी हाइट। देखिए हाइट बताने के लिए यहाँ पे क्या लगता है, कुछ रूल्स लगता है। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस होता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टैन होता है। ये मालूम होना चाहिए आपको। सही, साइन थीटा होता है, ये कॉस थीटा होता है, और ये क्या होता है, टैन थीटा होता है। ठीक है, इन्हीं सब का यूज़ करके भी हम लोग ये निकालते हैं और वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अब देखते हैं, देखिए जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखिए, ये हम लोग को क्या गिवन है, ये हम लोगों को मालूम है ये हाइपोटेनस होता है। और ये क्या गिवन है, ये परपेंडिकुलर हम लोग को निकालनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में। और एंगल कितना गिवन है, 30 डिग्री। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइन 30 डिग्री। क्या यूज़ करेंगे, देखिए लिखेंगे साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर कितना गिवन है, ए बी। हाइपोटेनस कितना गिवन है, ए सी। ए बी अपॉन ए सी। ठीक, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ए बी हमें निकालना है, ए सी हमें गिवन था कितना, 20। तो यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा, 20/2। मतलब ए बी यहाँ पे अपने पास आ गया 10 मीटर। ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, फर्स्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है। सेकंड में लिखा हुआ है a tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it। मतलब बोल रहा है एक ट्री है, ट्री क्या हो गया, आंधी तूफान के कारण टूट गया और इसका टूटा हुआ पार्ट कहाँ गिर गया, ये ग्राउंड में। और ये एंगल कितना दे रहा है, 30 डिग्री। आगे बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। मतलब ये जो ये और ये जहाँ पे टच किया ग्राउंड में, ये कितना गिवन है, ये हम लोग को गिवन है कितना, 8 मीटर। हमें निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी। तो हाइट ऑफ ट्री यहाँ पे क्या है, ए सी है। क्या है, यहाँ हाइट ऑफ ट्री क्या है, ए सी। और ए सी इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी प्लस में बी सी। अब देखिए ए बी प्लस में बी सी, मैंने ए बी प्लस बी सी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी सी, और फिर क्या निकालेंगे, ए बी। और ए बी किसके इक्वल है, ए बी हमारा किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना पड़ेगा ए डैश बी और प्लस में क्या, बी सी। तो यही होगी हाइट ऑफ ट्री। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बी सी। अब निकालेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे बी सी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। क्या चाहिए, परपेंडिकुलर। और ये क्या गिवन है, बेस। क्या गिवन है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है, tan में आता है। और यहाँ पे क्या निकालना, हाइपोटेनियस। पहले ये निकालता है, ठीक, बी पहले बी सी निकालता है। देखिएगा लिखेंगे पहले tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब क्या था, बी सी अपॉन में ये ए डैश सी। tan 30 क्या होता है, 1/√3। बी सी हमें निकालना है, ए डैश सी हमें गिवन है, कितना गिवन है, 8। तो यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा, 8/√3। ठीक, स्लाइस कर लीजिए इसको, √3/√3। तो ये अपने पास आ जाएगा बी सी 8√3 अपॉन में कितना, 3। लेकिन अभी हमें ये सिर्फ क्या निकला, बी सी। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए डैश बी। ए डैश बी के लिए क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस किस में आता है, कॉस में। अब क्या लगाएंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब क्या लगाएंगे, कॉस वाला, क्योंकि देखिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। हमें क्या निकालना है, ए डैश बी। तो देखिए लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या गिवन है, बेस अपने पास ए डैश सी है और हाइपोटेनस क्या है, ए डैश बी है। तो बेस क्या था अपने पास, ए डैश सी, और हाइपोटेनस क्या गिवन है, ए डैश बी। ठीक, तो निकालते हैं। देखिए हम लोग को मालूम है cos 30 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, यहाँ भी देख लीजिए।
cos 30 अपने पास होता है 1/2 √3/2 कितना √3/2 ए डैश सी की वैल्यू कितना गिवन है 8 कितना गिवन है 8 एक मिनट देख लीजिए वैल्यूज यहाँ पे याद होनी चाहिए cos 30 क्या होता है √3/2 sin 30 क्या होता है 1/2 ठीक यहाँ पे ए डैश सी हम लोग गिवन कितना है 8 हमें निकालना क्या था ए डैश बी यहाँ से ए डैश बी कितना आ जाएगा 16/√3 अब इसको क्या कर देंगे रैशनलाइज कर देंगे जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा 16/√3 को रैशनलाइज करने में ये हो जाएगा अपने पास 16√3 अपॉन में कितना 3 अब दोनों को ये वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू और जो यहाँ वाली वैल्यू आई थी बी सी इन दोनों क्या कर देंगे ऐड क्योंकि लिखा था ना हम लोगों को यहाँ पे गिवन था ये तो निकालना था ए डैश बी प्लस बी सी तो यहाँ से ए डैश बी कितना है अपने पास ये आया 16√3 अपॉन 3 और ये कितना आया था 8√3 अपॉन 3 दोनों को ऐड करने कितना आ जाएगा 24√3 अपॉन 3 3 8 से 24 तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा 8√3 ठीक तो ये निकालना है ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर सेकंड अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड